आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। फिरका वारना पोलराइजेशन की सियासत और अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ दलित कबायली अक़लियती दमन मज़ाहमती तहरीक की जानिब से रियासती सतह का कन्वेंशन मुनक़्क़द किया गया। यह कन्वेंशन आज इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान ऑडिटोरियम जवाहरलाल नेहरू मार्ग जयपुर में मुनक़्क़द किया गया। इस कन्वेंशन में रियासत भर से दलित कबायली अक़लियती जबर मुज़ाहमती तहरीक में शामिल तमाम तंजीमों के कायदीन ने शिरकत की। कलीदी मुकर्रर के तौर पर तुषार गांधी, महात्मा गांधी के पोते भी शामिल थे और कई बड़ी शख्सियात भी शामिल थी। वहीं पर पहुंचे तस्नीम टीवी के नामानिगार जावेद खान ने उन लोगों से खास बातचीत की है। देखिए उनकी रिपोर्ट। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। आज हम आए हैं राज्य स्तरीय जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, राज्य स्तरीय कन्वेंशन। आज हम इनसे जुड़े लोगों से बात करेंगे और उनका मकसद जानेंगे कि इस प्रोग्राम के ज़रिए वो क्या संदेश देना चाहते हैं। जैसा कि आज देश के माहौल है, देश के माहौल में जो है देश की जनता की आवाज़ को जिस तरीके से दबाया जा रहा है, जनप्रतिनिधि ताकतें, जनप्रति विरोधी जो ताकतें हैं वो काम कर रही है और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का काम हो रहा है। देश की एकता और धर्मनिरपेक्षता को जिस तरीके से नुकसान पहुँचाया जा रहा है, उस पर हमारे साथ आज बात करने के लिए अब्दुल सलाम जौहर जी है, जो हमें बताया कि जिन्होंने एक प्रोग्राम का इनकाद किया है। उनसे जानेंगे इस प्रोग्राम के बारे में। सर, जो ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आपने जो कन्वेंशन रखा है, उसका असली मकसद क्या है? सब ये जो आज प्रोग्राम होने जा रहा है, ये दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक दमन प्रतिरोध आंदोलन की तरफ से ये रखा गया है। इसका मकसद ये है कि आज के जो हालात हैं और जो मुल्क के अंदर जो संविधान को ख़तरे में है, लोगों की आज़ादी जो ख़तरे में है, उसको बचाने के लिए ये राज्य स्तरीय कन्वेंशन रखा गया है, जिसके अंदर सभी समाज, सभी वर्ग, सभी जातियों को शामिल करके एक जन आंदोलन तैयार करना है, जन जागृति पैदा करनी है कि जो आज माहौल बिगड़ता जा रहा है, लोगों की आज़ादी छीनती जाएगी, संविधान ख़तरे में, संवैधानिक सारी संस्थाएं ख़तरे में हैं, उनको बचाने के लिए एक जन आंदोलन की ज़रूरत है और उसके लिए ये कन्वेंशन राज्य से रखा गया है, जिसमें सभी समाज, सभी संगठनों को शामिल किया गया है। और इसका मकसद ये है कि अगर हमने एक सेकुलरिज्म को ज़िंदा नहीं रखा जी, तो फिर संविधान भी नहीं बच पाएगा और मुल्क के अंदर भी बहुत बड़ा ख़तरा सामने आ रहा है। उसको बचाने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है, जन आंदोलन बनाने के लिए प्रोग्राम रखा गया है। जी, जिस तरीके से जो जनता यहाँ पर जो लोग दिख रहे हैं, उनके लिए आपके मुख्य पॉइंट्स या मुख्य बिंदु क्या है इस प्रोग्राम के जरिए? हमारे मुख्य बिंदु यही है कि आज जो मोटा मोटी जो हालात आज संविधान पे ख़तरे के बन गए हैं, जो संवैधानिक संस्थाओं के ख़तरे में बन गए, लोगों की आज़ादी छीनती जा रही है, लोग बोल नहीं पा रहे हैं, तो उसको बचाने के लिए एक जन आंदोलन की ज़रूरत है और उस संविधान और मुल्क को बचाने के लिए एक नई आज़ादी की मुहिम छेड़नी पड़ेगी, लोगों को जन जागृति लानी पड़ेगी और सभी को इसके लिए आगे आना होगा, तभी हम देश के संविधान को बचा पाएंगे, सेकुलरिज्म को बचा पाएंगे। सेकुलरिज्म जो होता है समाज का एक शांति, सद्भावना, आपस में एकता का एक उसूल, एक नियम है, उस नियम उसूल को कायम रखना ज़रूरी है, तभी हम देश के साथ जो है वो सही इंसाफ कर पाएंगे और एक नई जंग आज़ादी, हमने आज़ाद मुल्क तो करा लिया, लेकिन आज आज़ाद मुल्क का जो संविधान ख़तरे में है, उसको बचाने के लिए, लोगों की आज़ादी को बचाने के लिए एक नए जन संघर्ष, नए आंदोलन की ज़रूरत है। इस प्रोग्राम का यही मकसद है, जिसमें पूरे राज्य से अलग अलग संगठनों के, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधित्व आए हुए हैं और यही हम पूरे राजस्थान में, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में ये पैगाम और ये जन आंदोलन का रूप देना चाहते हैं। जी, यही हमारा मकसद है। जी बिल्कुल, देश की एकता और अखंडता के लिए देश का लोकतंत्र का मजबूत रहना बहुत ज़रूरी है। आज यहाँ पर काफ़ी लोग हमारे साथ हैं, अब एक एक करके उन सभी से बात करेंगे। सर, आपका नाम और आपका पद? मेरा नाम तो खलील खान है, ज़िला बाड़मेर से आया हूँ और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पूरी मतलब आम किसान से पहले आप मीडिया बंधु भाइयों को भी पता है कि आज देश किस परिस्थिति में जी हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, जातिवाद, नफरत फैल चुकी है। आप विकास के मुद्दे पे, जनता ने आपको अगर सत्ताधारी नेताओं को अगर सत्ता दी है तो आप विकास के मुद्दे पे बैठ के बात करो, विकास करो ना जी, तो जनता अपने आप आपके साथ रहेगी। जब आप एक जातिवाद घोल के अगर राजनीति करना चाहते हो तो ये मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। फिर देखो उनकी समझ। जिस प्रकार से राजस्थान की जो सरकार है और केंद्र की सरकार में जो अभी मामला चला, जैसे अभी जीएसटी आ गई है,
महंगाई के मुद्दे भी, एक तरीके से महंगाई भी लगातार बढ़ रही है, तो आपको क्या लगता है कि जो राजस्थान की सरकार है वो भी अपना काम ढंग से कर रही है या हमें इसके अंदर भी बदलाव की आवश्यकता है? देखो साहब, ऐसा है कि राजस्थान की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, अगर ज़मीनी धरा स्थल पे देखा जाए तो कोई विकास हुआ ही नहीं जी। ठीक है, कागजों में तो विकास हुआ है, लेखा जोखी कागजों में होती है और उनका मतलब जवाब देते ही हैं। धरा स्थल जो ज़मीन पे जुड़ के अगर देखा जाए तो कोई विकास हुआ ही नहीं, और आम गरीब की कोई सुनता भी नहीं। पहली बात तो ये है, हर अधिकारी भी भ्रष्ट हो चुके हैं, नेता तो फिर उनसे भी भ्रष्ट है, तो फिर अब रोना आम गरीब और किसान कहाँ जाएगा? जब गरीब और किसान की जब कोई पैरवी सुनने वाला भी नहीं है। हाँ, किसान दुर्भाग्य है, इसलिए उनको सत्ता दे दी, अब वो सत्ता के मालिक है, वो चाहे उधर भी नाच सकते हैं। बाकी ये मैं सोचता हूँ, जहाँ तक मेरी सोच है, समझ है, तो ये अच्छा नहीं है लोकतंत्र के लिए। फिर तो उनकी इच्छा है, कुछ भी कर सकते हैं। जी, सरकार बिल्कुल कहना सही है। जिस प्रकार से देश का किसान अगर मजबूत बनेगा तब जाके देश का लोकतंत्र और देश की धर्मनिरपेक्षता बची रहेगी। और इसी के साथ हमारे साथ बात करने के लिए सर आपका नाम और पद? सैयद अनवर शाह, को कन्वीनर, मुस्लिम प्रोग्रेसिव फेडरेशन। सर, जिस प्रकार से ये प्रोग्राम रखा गया है, इसका मेन मकसद क्या है? देखिए, मुल्क हमारा जो मुल्क है उसमें डाइवर्सिटी है, मुख्तलिफ मज़हब के लोग रहते हैं, कल्चर है, तहसीब है, तमद्दुन है, और बाग में एक फूल की खूबसूरती नहीं हुआ करती। मुख्तलिफ फूल हैं, रंग है, खुशबुएँ हैं, मिल कर के देश बनता है। इसी तरह जिस्म जो है उस ज़बान का नाम नहीं है। आँख, कान, नाक, हाथ, पैर, आज़ा, जवारे, अंदर और बाहर के ये मुजस्समा जो पूरा का पूरा है, ये मिल कर के बनता है। अगर एक हिस्सा भी इसमें नाक़िस हो जाए तो वो जिस्म सही ढंग से काम नहीं करता। जी बिल्कुल। तो समाज के किसी एक तबके को इग्नोर करके आगे बढ़ा जाए, ये विकास संभव नहीं है, नामुमकिनात में से। विकास के लिए, तरक्यात के लिए अमन का होना, इत्तेफाक और इत्तेहाद का होना, प्रेम और प्यार का होना नहायत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो हालात जो है वो इस मुल्क को आगे बढ़ाने के बजाय नीचे की तरफ लाएंगे। जिस तरह हम मुल्क में जैसे आज के हालात देख रहे हैं, तो इससे मुल्क बजाय आगे बढ़ने के पीछे की जानिब आ रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि हम समाज के हर वर्ग के लोगों को, तबके के लोगों को साथ लिया जाए, इत्तेफाक से, इत्तेहाद से, एक दूसरे को समझा जाए, एक दूसरे के हुकूक को की पामाली के बजाय एक दूसरे के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उनकी ज़रूरियात को, उनकी ज़िंदगी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उनको जाना जाए, समझा जाए। तरक्की के लिए तालीम है, रोज़गार है और दूसरे बड़े अहम मुद्दे हैं। अगर उनकी जानिब इंसान फोकस करेगा तो जो ये चीज़ें हैं ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। जी, आपको सरकार के कौन से मुद्दों से अभी जो नाराज़गी है, जिसको लेकर ये जो अपना कन्वेंशन रखा हुआ है, कौन से ऐसा हाल ही में मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था, वो विकास और रोज़गार पे बात होनी चाहिए थी? इसकी जीती जागती मिसाल हमारा पड़ोसी मुल्क है श्रीलंका। मजहबी उन्माद पर, मजहबी तशद्दुद की बुनियाद के ऊपर वहाँ हम देखेंगे सिंहली जो लोग हैं उन्होंने दमनकारी नीति अपनाई ईसाइयों के, हिंदुओं, तमिल हिंदुओं के प्रति, मुस्लिम्स के प्रति। आज मुल्क कहाँ खड़ा है? बर्बादी, बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। ये हमारे सामने एक इबरत है और मिसाल है। अगर हम वक्त रहते हुए संभलेंगे नहीं तो हमारे हालात इससे भी ज़्यादा बुरे होंगे। वो तो एक छोटा सा मुल्क था, ये एक बहुत बड़ा मुल्क है, दुनिया का अजीम तरीन डेमोक्रेटिक मुल्क है। इसकी ज़रूरियात हैं, कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है, पूरी दुनिया की दूसरी नंबर की आबादी है। और ऐसा मुल्क पूरी दुनिया में कहीं नहीं है जहाँ इतने मज़ाहिब के लोग हों, इतनी ज़बानें बोली जाती हैं, मुख्तलिफ कल्चर है, तहजीब है, तमद्दुन है। सबका साथ तभी मुमकिन है कि जब अमन व अमान हो, एक तरफ ध्यान ना हो हमारा। जो मुद्दे हैं ज़िंदगी के, ज़रूरियात ज़िंदगी के, उनको हम इग्नोर करके उनसे उसको पसे पुश्त डाल करके और एक तंग नज़रिए के एतबार से हम आगे बढ़ें, इससे नामुमकिन है, तरक्यात नामुमकिन है। जी बिल्कुल, सर ने कहा कि जिस तरीके से श्रीलंका के अभी हालात और श्रीलंका के हालातों का जो सबसे बड़ा जो वजह रही है वो सांप्रदायिक तनाव वहाँ पर रहा था। उसके बाद जो एग्रीकल्चर के अंदर भी जो किसानों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उसी वजह से आज श्रीलंका की जो इकोनॉमी है बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। और ऐसे ही हालात भारत के भी होने आ रहे हैं। अगर भारत सरकार नहीं जागी और सभी को साथ लेके नहीं चली तो ऐसे हालात हो सकते हैं। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए सर मौजूद है। सर, आपका नाम और आपका पद? मेरा नाम है बादशाह मियाँ और मैं 3 बार राष्ट्रपति
राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हूँ। और आज जो चीज़ हो रही है वो बहुत ज्वलनशील है जी। क्योंकि अगर किसी भी शरीर के किसी भी अंग को अगर हम साथ नहीं रखेंगे तो मुश्किल खड़ी हो जाती है जी। ये पूरा जो भारत एक शरीर है, जो भारत माँ कह रहे हैं भारत एक शरीर है, हम अगर किसी हिस्से को अगर हम बाहर निकाल देते हैं तो हम खंडित हो जाते हैं। तो शोषित, दलित और जो पिछड़ा वर्ग है वो आज बहुत पसमानदा स्थिति में है, जीने की स्थिति खराब हो रही है। श्रीलंका का एक उदाहरण है ये, ऐसा बहुत जल्दी और जगह भी हो सकता है। अगर पढ़े लिखे लोग हैं तो संविधान के अंदर जो है कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका जो है न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों को अपने कंट्रोल में कर रखी है। न्यायपालिका जस्टिस कुछ बोलते नहीं क्योंकि उनको डर उनके खिलाफ ईडी लग जाएगी। अभी ये जो आम आदमी है इसके खिलाफ तो ईडी लग नहीं सकती क्योंकि हम बोल रहे हैं हम तो गरीब आदमी, हमारे बहुत ईडी लगेगी नहीं। जो बड़े लोग होते हैं तो हमें नीचे वाले लोगों को ऊपर आना पड़ेगा और अपनी बात को संवैधानिक तरीके से, अगर संविधान अगर जिंदा है तो हम जिंदा है। आप ये माइक लेके बैठे हैं ना, संविधान के तहत ही है, वरना कोई भी आगे लेके जाए नहीं ले सकता इंटरव्यू, है ना। आप इसको प्रोत्साहित करेंगे संविधान के तहत, जो भी पार्लियामेंट लैंग्वेज उसको करेंगे, बाकी काट देंगे। तो पार्लियामेंट का जो सिस्टम है वो भ्रष्ट हो रहा है। पार्लियामेंट पूरे एक कुछ मुट्ठीभर लोगों के कब्जे में आ गई जी। और यूँ कहें कि 4 आदमियों पे एक देश चल रहा है जी, अडानी, अंबानी, मोदी और अमित शाह। अरे आप कब तक चलाओगे? आप सबको ख़त्म कर दोगे तो आप राज किस पे करोगे? ये दलित वर्ग की वोट देता है, कोई आईएएस वोट देने नहीं जाता, आईपीएस वोट देने नहीं जाता, डॉक्टर वोट देने जाता, इंजीनियर वोट नहीं जाता, और जितने भी बनी ब्राह्मण है वो कोई वोट देने नहीं जाते क्योंकि 65% ही वोट डलता है, 100% क्यों नहीं डलता? हम लोग ही बना रहे हैं सरकार और हमारे से ही वायदे करके और हमारे से ही जो है दगाबाजी करते हैं। हम ये देखते हैं एक जो पिछड़े वर्ग का आदमी है आज गेहूं का, तेल का और जो कहाँ पहुंच गया वो कैसे खाएगा? चोरी करेगा जी, मोबाइल लूटेगा, फिर धीरे धीरे वो आके जो है सरकारी दफ्तर लूटेगा, बैंक लूटेगा। ये किसमें कोई देर नहीं है। अगर संविधान को बचाना है, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के संविधान को बचाना है तो ये दलित पिछड़ा वर्ग को लोगों को आना है। और ये कन्वेंशन जो हो रहा है ये खाली राज्य स्तरीय नहीं है, आगे हमें उम्मीद है कि पूरे राज्यों में होगा और ये केंद्र तक जाएगा। आज इसी मौके पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है तुषार गांधी जी, जो कि गांधी जी के परपौत्र है। और ये हमें बताएंगे कि जिस प्रकार से जो भारत के अंदर जन विरोधी ताकतें जो काम कर रही है और सामाजिक ध्रुवीकरण का काम हो रहा है, उस पर हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। जी आप बताइए आपका इंट्रो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और नमस्कार सबको। मैं तुषार गांधी बम्बई से आया हूँ। सर्व सेवा संघ की राज्य स्तरीय बैठक आक्रोश सभा हो रही है, उसमें सहभागी होने के लिए आया हूँ। ये बहुत ज़रूरी है कि जो ऐसी संघर्षकारी संस्थाएं हैं वो ज़्यादा कार्यरत हो आज मुल्क को जो ज़रूरत है उसके लिए, क्योंकि सांप्रदायिक ताकतें और विघटनकारी ताकतें अपने सत्ता के प्रलोभन से, अपने सत्ता के मोह को प्राप्त करने के लिए इस मुल्क को खंडित कर रहे हैं, उसका नुकसान कर रहे हैं। उनको हराना उतना ही ज़रूरी है जितना इस मुल्क को बचाए रखना ज़रूरी है। और मुल्क को बचाए रखना यानी उसका मतलब ये नहीं होता कि किसी भूखंड को का संरक्षण हम करते रहे, वो तो एक पहलू है उसका। पर ज़रूरत ये होती है कि मुल्क बनता है उसके नागरिकों से, उसमें रहने वाले इंसानों से, उसमें पलती हुई ज़िंदगियों से, और उसकी सुरक्षा की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आज सिर्फ हमें तोड़ा नहीं जा रहा है, लेकिन समाज में घृणा का वृक्ष इस तरीके से वो रोया जा रहा है कि हम जब किसी और को क्षति कराते हैं, नुकसान कराते हैं, मारते हैं, तो हमें उसका एहसास ही नहीं होता। और ये एक बहुत चिंताजनक परिस्थिति हमारे समाज में दिखाई देने लगी है और इसका विरोध करना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक चेतना लाने की ज़रूरत है, एक जागरण लाने की ज़रूरत है। और ये जो ज़मीर मर चुका है उसे वापस जागरूक करने की ज़रूरत है। समाज का ज़मीर, ना सिर्फ इंसान का लेकिन समाज का ज़मीर जगाने की ज़रूरत है। और इसलिए हमें घृणा का मुकाबला प्रेम से करना होगा, क्योंकि जब घृणा का मुकाबला घृणा से करते हैं तो सिर्फ घृणा बढ़ती है, द्वेष बढ़ता है, नफ़रत बढ़ती है। और इसलिए ये ज़रूरी है कि जब अब कुछ दिनों में 8 और 9 अगस्त को हम
क्विट इंडिया मूवमेंट की 80वीं सालगिरह मनाएंगे। हमारी स्वतंत्रता के 75वीं सालगिरह के पहले अंग्रेज़ों भारत छोड़ो की जो अगस्त क्रांति हुई थी उसकी 80वीं सालगिरह हम मनाने जा रहे हैं। तब एक नया नारा लेके हम इस मुल्क में कार्यरत हो और लड़ने का मोर्चा पकड़े, और वो नारा होगा नफ़रतों भारत छोड़ो। नफ़रतों को जिस तरह से हमने अंग्रेज़ों को भारत से भगाया था, उसी तरह नफ़रतों के जो साजिंदे हैं उनको भारत छोड़ने पर मजबूर करना होगा। और ये शपथ, प्यार, मोहब्बत और बंधुत्व की शपथ हमें इस 8 और 9 अगस्त को लेनी होगी, और इसी की बातें करने के लिए मैं आज जयपुर आया हूँ। तो आज हमने बात करी है जो राज्य स्तरीय कन्वेंशन से जुड़े लोगों से, उन्होंने अपनी बात रखी और इस प्रोग्राम का मकसद बताया। तो फिलहाल हमारी आज की इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही।